कहते हैं जैसे जैसे रात गहराती जाती है वैसे वैसे ही बुरी शक्तियां जागृत होती जाती हैं और उनकी शक्तियां भी बढ़ती जाती हैं। रात के 1:30 बज रहे थे। सुशांत तो अपने कमरे में गहरी नींद में सोया हुआ था। उसकी नींद की गहराई का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता था कि उसके कमरे में सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी और वो आवाज़ थी उसके खर्राटों की। उसके कमरे की दीवार पर लगी घड़ी की सुई टिक टिक करती हुई आगे बढ़ रही थी। उधर सुशांत के कमरे में भी कोई दाखिल हो रहा था। छम छम करते हुए उसके पैर की पायल इस काली रात में अजीब सा सहर पैदा कर रही थी। वो एक स्त्री थी, नई शादीशुदा स्त्री। लाल रंग का जोड़ा पहन रखा था उसने, जेवर से लदी थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह घूंघट में था। वो सुशांत के बगल में जाकर बैठ जाती है और सुशांत को जगाने लगती है। उठिए उठिए ना, कितना सोते हैं आप, उठिए। लेकिन सुशांत नहीं जागता। स्त्री उसे लगातार जगाने की कोशिश करती है, लेकिन सुशांत नहीं जागता है। सुशांत की इस हरकत पर उस शादीशुदा स्त्री को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो सुशांत की छाती के ऊपर चढ़ जाती है और उसकी छाती पर एक मुक्का मारते हुए भारी आवाज़ में कहती है, तू सुनता नहीं है, तू सुनता नहीं है। जब कह रही हूँ मैं तुझे, जाग जल्दी, नहीं तो फिर कभी नहीं जागेगा। ये कहकर स्त्री उसकी छाती को नाखून से नोचने लगती है। सुशांत की छाती से खून निकलने लगता है। वो दर्द से कराहता है। ये क्या कर रही हो तुम, ये क्या कर रही हो? ये कहकर वो ज़ोर से चीखता है और उसकी चीख की आवाज़ से उसकी नींद खुल जाती है। वो बिस्तर पर हड़बड़ाकर बैठता है। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसे इस बात को सोचकर राहत मिलती है कि वो सब कुछ अपने ख्वाब में देख रहा था। अचानक सुशांत के तकिए के पास रखे उसके मोबाइल की घंटी बजनी शुरू हो गई। कौन इतनी रात को कॉल कर रहा है? वो कॉल रिसीव करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन उसका फ़ोन तो तकिए के पास था ही नहीं। अरे, मेरा फ़ोन कहाँ गया? ये बोलते ही उसे याद आता है कि रात को सोने से पहले उसकी नई नवेली दुल्हन यानी उसकी पत्नी श्रेया ने उससे कहा था कि क्या सुशांत, पत्नी मैं हूँ कि ये तुम्हारा फ़ोन? हाँ, अरे पत्नी तुम ही हो मेरी जान, तो फिर उसे सीने से लगा कर क्यों सोते हो? चलो इसे मुझे दो, मैं उसे वहाँ टेबल पर रख देती हूँ। ये कहकर श्रेया ने सुशांत के हाथों से फ़ोन लिया और पास के टेबल पर रख दिया। सुशांत तो उसकी इस हरकत को मुस्कुरा कर देखने लगा। बहुत प्यार करती हो तुम मुझसे श्रेया। पता नहीं बहुत ही रहस्यमयी अंदाज में श्रेया ने यह बात सुशांत से कही। बहरहाल सुशांत अपनी आंखें मसलते हुए बिस्तर के दाएं और हाथ लगाता है और कहता है, श्रेया। लेकिन श्रेया तो वहाँ थी ही नहीं, लगता है वॉशरूम गई होगी। वो थोड़ी देर श्रेया का इंतज़ार करता है, लेकिन जब आधे घंटे तक वो नहीं आती है तो वो बिस्तर से उठता है और अपने कमरे से बाहर निकलता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है और बाहर जो देखता है उसे देखकर वो बिल्कुल सुन्न सा हो जाता है। वो देखता है कि श्रेया बाहर बैठी हुई है। उसके सामने मछली का एक्वेरियम टूटा हुआ फर्श पर पड़ा है। मछलियाँ तड़प रही हैं और श्रेया मछलियों को तड़पता देखकर खिलखिलाकर हंसे जा रही है। वो कोई नॉर्मल हंसी नहीं थी, बेहद भयानक और डरावनी हंसी थी। श्रेया, श्रेया, ये सब क्या है? क्यों कर रही हो ये सब? मेरी मछलियाँ, मेरी मछलियाँ। सुशांत श्रेया के कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है, श्रेया उसे अजीब नज़रों से घूर कर देखती है और डरावनी आवाज़ में बोलती है, बहुत प्यार करता है ना तू इन मछलियों से? ले, मैंने सबका इंतज़ाम कर दिया है। ये कहकर श्रेया एक बार फिर से उसी तरह हंसने लगी। सुशांत ऐसा करते हुए उसे देख रहा था। तभी एक और चीज़ पर उसकी नज़र गई और वो था उसका फ़ोन। उसने देखा कि उसका फ़ोन पूरी तरह चकनाचूर था। फ़ोन के पास ही एक हथौड़ा भी रखा हुआ था। सुशांत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। श्रेया इस तरह हरकतें क्यों कर रही है।
उसे डर भी लग रहा था और श्रेया की चिंता भी हो रही थी। श्रेया काफ़ी देर तक इसी तरह हंसती रही और फिर सो गई। सुशांत उसे गोद में उठाकर अपने बिस्तर पर ले गया और उसे वहीं सुला दिया। लेकिन सुशांत की आंखों में नींद नहीं थी। वो पूरी रात जागता रहा। अगली सुबह उसने श्रेया से जो पिछली रात की सारी बातें पूछी। ये सब तुम क्या कह रही हो? मैं भला ये सब क्यों करूँगी? मेरा दिमाग ख़राब थोड़ी हो गया है। श्रेया की इस बात पर सुशांत उसे लेकर बाहर ड्राइंग रूम में गया। लेकिन ड्राइंग रूम में जाते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने देखा कि ड्राइंग रूम में उसका एक्वेरियम उसी तरह रखा हुआ है। उसकी सारी मछलियाँ भी बिल्कुल सही सलामत उसमें तैर रही हैं। वो एक्वेरियम के पास जाकर अपनी मछलियों को घूरने लगा। लो, तुम तो कह रहे थे कि मैंने एक्वेरियम तोड़ दिया था कल रात को, लेकिन ये तो यहाँ पड़ा है। सुशांत अपनी आंखें फाड़े श्रेया को देख रहा था और कुछ सोच रहा था। तभी उसके कानों में उसके मोबाइल फ़ोन की घंटी की आवाज़ आई। मेरा फ़ोन बज रहा है। वो भागकर कमरे में जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि उसका फ़ोन भी बिल्कुल ठीक है। सुशांत का दिमाग काम करना एकदम बंद कर देता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। कल रात को उसने अपनी आंखों से जो देखा था वो क्या था, और जो चीज़ वो अभी देख रहा है वो क्या है। वो सोचता रहा, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। तभी श्रेया उसके पास आई और चाय का कप उसे देते हुए कहा, सपने देखना थोड़े कम करो और चाय का मज़ा लो। मैंने बहुत प्यार से बनाई है। सुशांत चाय पीते हुए श्रेया की ओर देखता है और फिर 1 महीने पहले श्रेया से उसकी मुलाकात का पूरा सीन उसकी आंखों के आगे घूमने लगता है। उस रात ऑफिस में बहुत सारा काम था, इसलिए उसे ऑफिस से निकलने में 12:30 बज गए थे। वो अपनी बाइक से अपने घर लौट रहा था। काफ़ी खामोश रात थी, वो जैसा कि होती है। सुशांत की बाइक फुल स्पीड में थी। घर जाऊंगा और सीधा सो जाऊंगा। ये प्राइवेट जॉब भी ना खून चूस लेती है। पूरा सैलरी बढ़ाने के नाम पर उनकी माँ मरती है, लेकिन काम पूरा चाहिए। साले गुलाम बना लेते हैं। इस महीने में जॉब छोड़ दूंगा, कोई दूसरी जॉब ढूंढूंगा जिसमें सुकून हो, चाहे पैसा कम हो, लेकिन बंदा लाइफ तो एंजॉय करे। सुशांत खुद से बातें करते हुए बढ़ा जा रहा था। अचानक बारिश शुरू हो गई, लेकिन उसने अपनी बाइक नहीं रोकी क्योंकि वो बहुत थका हुआ था। वो बस घर पहुंचना चाहता था। जल्द से जल्द अपने घर से वो 20 मिनट की दूरी पर था। तभी उसकी नज़र एक कार पर गई। कार के पास एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है। हाथ हिलाकर उसकी ओर इशारा कर रही थी। वो बारिश में भीग भी रही थी। शायद उसकी कार ख़राब हो गई थी और इस बारिश में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। सुशांत का मन तो नहीं था, लेकिन उसने अपनी बाइक रोक दी। सॉरी, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? देखिए ना, मेरी कार ख़राब हो गई है। मेरे मोबाइल की बैटरी भी पूरी तरह से डेड हो गई है, तो मैं किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकती। अरे डोंट वरी, लेकिन मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे कार का कोई आइडिया नहीं है और कार ठीक करने में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको घर तक तो छोड़ सकता हूँ अपनी बाइक पर, अगर आप कहें तो। वैसे आपका एड्रेस क्या है? सुशांत की बाइक पर श्रेया बैठ गई। सुशांत तो उसे लेकर उसके घर की ओर जाने लगा। रास्ते में ही बातों में उसे पता लगा कि श्रेया कंपनी की CEO है। उसका मन तो किया कि वो उसी समय उससे नौकरी मांग ले, लेकिन अगर वो ऐसा करता तो श्रेया क्या सोचती, ये सोचकर वो चुप रह गया। श्रेया एक सुनसान इलाके में बने बड़े और बहुत पुराने से बंगले के पास उतर गई। थैंक्स सुशांत, थैंक यू सो मच। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी जगह कोई और होता तो वो भी आपकी हेल्प ज़रूर करता। सुशांत ये बोल ही रहा था कि तभी श्रेया ने उससे कहा, इफ़ यू डोंट माइंड, तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर दोगे? मोबाइल नंबर? हाँ, 8800। सॉरी सुशांत, वो क्या है ना, मेरा फ़ोन डेड है तो मैं सेव कैसे करूं? तुम एक काम करो, ये मेरा कार्ड रख लो। सुशांत ने श्रेया का कार्ड रख लिया।
पूरे 24 घंटे तक वो इस कार्ड को घूर घूर कर देखता रहा और आखिरकार उसने कॉल कर ही दी। मैं तुम्हारी ही कॉल का वेट कर रही थी सुशांत। मेरे कॉल का आपको कैसे पता कि मैं आपको कॉल करूँगा? बस ऐसे ही इंडिकेशन हुआ। श्रेया और सुशांत उसी शाम एक कॉफ़ी हाउस में मिले। हालांकि श्रेया पूरे 1 घंटे लेट आई थी कॉफ़ी हाउस में, लेकिन सुशांत ने उसका वेट किया क्योंकि आज वो तय करके आया था। अरे क्यों मानेगी वो बुरा? मैं कह दूंगा मैं उस नौकरी से खुश नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे अपनी कंपनी में नौकरी दे दे। सुशांत एक नौकरी की तलाश में था, लेकिन उससे क्या पता था कि वो कंपनी का मालिक बनने वाला है। उसी शाम श्रेया ने सुशांत से अपने प्यार का इजहार कर दिया। प्यार? ये आप क्या कह रही हैं मैम? मुझसे प्यार? और ये आप कहाँ और मैं कहाँ? ज़मीन आसमान का अंतर है हम दोनों में, दोनों के स्टैंडर्ड्स में, दोनों के कपड़े लत्तों में, दोनों की सोच में। प्यार सिर्फ प्यार होता है सुशांत, वो स्टैंडर्ड नहीं देखता, वो पहनावा नहीं देखता। और जहाँ तक बात रही सोच की, तो तुम सोच लो, मैंने तो सोच लिया है। सुशांत यहाँ क्या सोच कर आया था और क्या हो गया? वो खुश था, बहुत खुश। मिडिल क्लास इंसान की एकदम से इतनी बड़ी लॉटरी लग जाए तो वो खुश होगा। श्रेया ने सुशांत से शादी कर ली। सुशांत की लाइफ अब बिल्कुल बदल गई थी। कहाँ उसे 14 से 15 घंटे कुत्तों की तरह काम करना पड़ता था और कहाँ अब उसकी ज़िंदगी लग्जरी से भरी हुई थी। शादी के 1 हफ्ता बाद ही सुशांत के साथ ये घटना घटी थी, लेकिन उस रात के बाद सुशांत के साथ ऐसी घटनाएं हर दिन होने लगी। सुशांत को श्रेया के हाव भाव भी अब ठीक नहीं लगते थे। श्रेया का ना तो कोई दोस्त था और ना ही रिश्तेदार। श्रेया किसी कंपनी की CEO तो थी, लेकिन वो सारा दिन घर में रहती थी, कभी ऑफिस नहीं जाती थी। यही नहीं, श्रेया के घर के आसपास दूर दूर तक कोई नहीं रहता था। एक बार उसने श्रेया से इस बारे में पूछा तो श्रेया ने उसे घूर कर देखा कि वो भीतर ही भीतर उससे डर गया। पिछले कुछ दिनों से उसे ये भी लगने लगा था कि श्रेया उसे मारना चाहती है। एक रात उसकी छाती पर बैठकर उसका गला दबा रही थी। जब सुशांत ने उससे उस बारे में पूछा तो उसने कहा कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है। सुशांत, मुझे लगा कि कोई ताकत है जो मेरे ऊपर हावी है, बस वो जो मुझसे करवा रही है मैं कर रही हूँ। सुशांत तो अब डरा डरा रहने लगा था। शादी के बाद अब उसे घर के बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं थी। एक दिन वो ज़बरदस्ती बाहर जाने की ज़िद करने लगा तो श्रेया ने अपने हाथ की नसें काट लीं। श्रेया की इस हरकत ने सुशांत के रोंगटे खड़े कर दिए। सुशांत हर दिन मर रहा था। वो भागना चाहता था उन सब से पीछा छुड़ाकर, लेकिन वो भाग नहीं पा रहा था। एक रात की बात है, सुशांत बिस्तर पर लेटा हुआ मोबाइल कॉल कर रहा था। श्रेया बाहर लॉन में टहल रही थी। तभी सुशांत की नज़र एक आर्टिकल पर गई, जिसे पढ़कर वो पूरी तरह चौंक गया। वो आर्टिकल प्रीतनी पर थी। उसमें लिखा हुआ था, वो लड़की जो एक्सीडेंट या आत्महत्या करके कुंवारी अवस्था में ही मर जाती है, वो फिर प्रीतनी बन जाती है। इसलिए वो इंसानों से इंसानों के भेष में आकर मिलती है। अमावस्या की रात जब तेज़ बारिश हो रही हो, तब रात के 12 बजे से 3 बजे तक ही ये आत्माएं अपने शिकार पर निकलती हैं, उनसे शादी करती हैं, स्त्री रूप में उनके साथ मिलती हैं, उन्हें कैद करके कुछ दिन रखती हैं, फिर उन्हें मार डालती हैं। ऐसी प्रेतनियाँ सिर्फ कंवारे लड़कों को ही अपना शिकार बनाती हैं। सुशांत इस आर्टिकल को पढ़कर बेहद डर गया। उसे पता नहीं ऐसा क्यों लगने लगा कि श्रेया एक मामूली लड़की नहीं है, वो प्रेतनी है, क्योंकि आर्टिकल में लिखी सारी बातें उससे मिल रही थी। सुशांत बेहद घबरा गया। वो वहाँ से किसी भी कीमत पर भागना चाहता था, चाहे उसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। सुशांत रसोई घर में गया, वहाँ से अपने हाथों में चाकू लिया और बाहर की ओर निकला। बाहर श्रेया खड़ी थी। सुशांत, ये क्या है? ये चाकू तुम्हारे हाथों में क्या कर रहा है? सुशांत ने श्रेया की बातों का कोई जवाब नहीं दिया।
उसने पूरी ताकत से श्रेया के पेट में चाकू घोंप दिया। खून की तेज धार श्रेया के पेट से निकलने लगी। वो दर्द से कराहने लगी। क्यों मारा मुझे? उसके बाद सुशांत ने घर का दरवाज़ा खोला और बाहर की ओर भागा। काफ़ी दूर तक दौड़ने के बाद उसे पुलिस की गाड़ी दिखी। उसने पुलिस वालों को सारी कहानी सुनाई और अपनी जान बचाने की गुजारिश करने लगा। लेकिन सुशांत ने यह महसूस किया पुलिस वाले उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। उसे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसने देखा कि पुलिस की गाड़ी श्रेया के बंगले की तरफ जा रही है। सुशांत पुलिस इंस्पेक्टर के साथ घर के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन अंदर दाखिल होते ही सुशांत ने जो देखा उसे देखकर वो सुन रह गया। उसने देखा कि अंदर उसका शरीर लहूलुहान पड़ा है। पुलिस वाले उसकी लाश को उठाकर गाड़ी में डाल रहे हैं। वो चिल्लाता है, पुलिस वालों से अपनी बात कहने की कोशिश करता है, लेकिन सुशांत अब जिंदा कहाँ था? वो तो मर चुका था। उस प्रेतनी स्त्री ने उसे अपना शिकार बना लिया था।